नहीं खान साहब को है, जब वो ऊपर जाते हैं तो फिर वो बहुत ऊपर जाते हैं, तो मुझे पसंद ही वो था। मेरा रुझान ही हमेशा, मुझे थोड़ा सा है, थोड़ा सा अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, मुझे समझ लें आप, कि मैं जब तक कोई चीज़ मुझे खींच नहीं लेती ना अपनी तरफ, तब तक मैं उसकी तरफ रुजू नहीं कर पाता, मतलब उस तरफ नहीं जा पाता। तो इट हैज़ टू ग्रैब अटेंशन। तो मुझे गायकी और म्यूज़िक भी ऐसा पसंद है जो लाउड हो थोड़ा। तो बस यही है, बस सुनते हैं तो खान साहब को सुनते थे, या Guns N' Roses, Freddie Mercury. These guys were, massive vocal ranges, loud vocals. Chris Cornell, the screams and the screeches. Oof. तो बस वो चाहिए था. Those were my idols. So I think उसी तरफ निकल गया मैं. आपका नया गाना दिल सुकून, एक तो मुझे बहुत बहुत मुझे मजा आया सुन के। अच्छा, दैट्स अ सॉन्ग जो आपके ऊपर ग्रो करता है, मुझे ऐसा लगता है। पहली दफा आप सुनेंगे आपने, हाँ, एंड द मोर यू लिसन टू इट द मोर यू बिकम एडिक्टेड टू इट, दैट्स एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी। तो कॉन्सेप्ट क्या था, किस तरीके से आइडिया आपको आया ये लिखने का? दिल सुकून जो है वो एक आई थिंक एक पैराडॉक्स है, टाइटल और लाइन। वो कहते हैं दिल सुकून नाम है और दिल सुकून जाने ना। तो द आइडिया इज द इनफेमस विद और विदाउट यू, कि वी कांट लिव विद और विदाउट यू। तो वो मैं बड़े टाइम से एक्सप्लोर कर रहा हूँ उस चीज़ को। 2-3 गाने हैं ऐसे जिसमें बात हुई है, लेकिन यही बात है कि जो आपके सबसे करीब होता है वही आपको हर्ट करता है। तो या तो बस दिल सुकून जब बन रहा था, तो when we wrote the melody of it, तो we knew where it was going. And वो जो लाइन है, धूप के कहे बिना दिन भला यहाँ कब हुआ, वो समझ लें अब्दुल रहमान है। सही है। आप ही समेट लो मैं सदा का बिखरा हुआ, ये भी अब्दुल रहमान है। फिर कहता है आपके बिना बाग दिल में कब क्या हुआ, मिल गए भी तो दाग दिल कम ना हुआ। लास्ट लाइन पे हावी आ जाता है। सही है कि हाँ मिल भी गए, कुछ नहीं हुआ तो फायदा क्या हुआ, तकलीफ ही रही। तो वो उसका क्रक्स है गाने का, कि sometimes क्या, most of the time the comfort you seek in others can only be found within yourself. Nobody's responsible for your safety or for giving you any form of validation. It's just you. If you can seek it within yourself, you'll be happy. लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से आपने ये लिखा, लाइक यू, और या अब आप के लिए कुछ होना ज़रूरी नहीं है, आप एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं और उस पे लिखते हैं? इज दिस हाउ यू वर्किंग नाउ? Not really. Some it's both ways. लेकिन और क्या ही होना है यार जिंदगी में। आप जितने आप मुझे बताएं, लास्ट, if you think of it, the last person who hurt you would be either a friend or a relative or someone from your own immediate family. कोई random बंदा नहीं कर सकता आपको। Okay. तो that's it. अच्छा, हम सोचे थे शायद आप बोल रहे हो this is the reality of relationships today, and you know that I will never give such black and white statements. I am no authority. लेकिन वीडियो तो बनाई है आपने ऐसी। वो तो एक पर्सपेक्टिव है ना, लाइक हाँ, वो हावी की कहानी है। So what's happening there? Is he punishing her? और बिकॉज उसी बेचारी को आग लग रही है, वो तो घोड़े पे खड़े दूर से नहीं, घोड़े पे वो तो सुकून से बैठे हैं, लाइक सो हर्ट, ही इज आल्सो हर्ट, हिज एक्सप्रेशंस आर सैड, जो लास्ट का फ्रेम आता है, लेकिन आग में तो सिर्फ वो खड़ी है। ये अनफेयर नहीं था? नहीं। क्यों? क्योंकि जो वीडियो कॉन्सेप्ट है वो हावी की कहानी है, बहुत पहले से लिखी हुई है। और थर्ड फ्रेट जो बैंड है मेरे साथ उसमें, those guys have their own identities, right? They've hidden their faces. I can't even tell you who they are actually. और वो एक कंजंक्शन में आ गई कि हावी goes to this place where a girl is imprisoned, right? ठीक है। And his and the third fret's objective is to not save her. They can't save anyone. Nobody can save you. Yeah. It's to give her just this one last good moment and just to be with her, because there's nobody to be with her at the end. ठीक है। She is already imprisoned because of her own issues. They have nothing to do with it. So he breaks her out of there.
He gives her this magnificent wedding, makes her happy, and at the last moment he's just there with her, you know, because there's nobody else to you know feel sad for her. That's it. हैप्पी मोमेंट है कि उसको जला दिया। हमने नहीं जलाया ना, फिर किसने जलाया? उसके हालात ने, मतलब वो already imprisoned थी, okay. like she was already imprisoned because of her own something जो उसने किया, इस वजह से उसको जलना ही था. That was her sentence. That was supposed to be carried out. You know, one interpretation that I had was that they fall in love, but the insecurities of the relationship, the three guys who are masked, are basically the insecurities of that person himself, or the relationship. क्योंकि वो जब शादी हो जाती है वो देख रही होती है, and then एकदम से अंधेरा होता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लड़की के चेंज होते हैं, and from there you know they were in white dress, they go to the colorful dresses, and then you know they go back to the white dress, which is कि वो insecurities उनकी relationship को फिर जला दिया, जिस पे वो था कि तुम मिल भी गए तो सकून नहीं मिला हमें, you know, जो lyrics कहते हैं. So I was just letting you know that actually that's a very good theory. This and that is part of it. Yes. Well, it does. So the idea is that under the main concept, all of these things come in play. We actually thought of about 5 to 6 ways to tell this story, the same story. So there's one angle, there's another. जो main जो उसका जो lore है ना, जो actual angle है, वो यही है कि this girl was actually trapped like in a witch trial. She's maybe Salem में होता था ना, अगर आपको mathematics आती है आपको जला देंगे if you're a woman, you know, the dark ages. बट उस टाइम की कहानी है ये, और उसमें लड़की होती है एंड शी इज़ ट्रैप्ड एंड शी इज़ टू बी बर्न्ड एट स्टेक. हावी इज़ देयर एंड द थर्ड फ्रेट आर देयर टू जस्ट बी देयर फॉर हर एट द लास्ट मोमेंट. तो जब वो जल रही होती है, चलो उसको किसी ने तो थोड़ा सुकून और खुशी दे दी. सुकून नहीं दिया, कम से कम कोई आंसू बहाने के लिए तो खड़ा था, कोई ये तो देख रहा था कि चलो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आंसू बहाने के लिए भी कोई नहीं होता ना, वो अकेले ही होता. तो बस वो एक काइंडनेस थी, दैट्स इट. लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं मुझे तो जलाया क्यों. मुझे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया तो जला क्यों दिया यार. मैंने कहा यार मैंने नहीं जलाया. लेकिन हाँ यही कहानी थी, दैट्स इट. और ये बड़ी पुरानी, कोई 1.5 साल से हम लोगों ने सोची हुई थी कि यही बतानी है इस गाने को. और अबीर वाज द परफेक्ट मैच फॉर हर. गॉड ब्लेस हर, उसने बहुत अच्छा काम किया. सो ओवरऑल the whole team, Awais, the director, they were amazing. तो जब concept आया, तो जब हमने लिख तो लिया था पहले ही, तो जब हम shoot day पे खड़े थे, rehearsal पे, sorry, तो Awais was looking at me and he was like, पता है ना acting बहुत करनी पड़ेगी. I was like, oh, I realized कि बहुत acting करनी पड़ेगी. तो बस वो हो गई कुछ करके. I think the whole team was very very involved. बड़ा मजा आया. Did anything interesting happen on the set? कोई कहानी शेयर कर सकते हैं? सेट पे शर्म आ रही थी, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा. रोमांटिक सीन करते हुए. हाँ. बट then Awais and Abir, you know, we all talked और थोड़ा easy हो गया हम सब. Like I think it took us 1-2 takes, हम set हो गए थे फिर. But overall we were all very impressed. Shot जब देखते थे तो कहते थे वो कितना पिटा रहा है. But वो जो आप slow motion देख रहे हैं, that's usually 1.5x. तो हम गाना तेज बजा के तेज गा रहे थे और फिर उसको स्लो डाउन किया जाता है. तो a lot of people don't know that. उनको लगता है हम like you know we're singing in slow mo. It's not slow mo, it's fast mo. And वो technicalities तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता होंगी. वो actually मेरे BTS लगाना था. But it's beautifully shot. आप बिल्कुल सही कहें. The visuals are really pretty and very aesthetic, you know. Third fret. Who are these people? कहाँ से discover किया आपने? And they really don't show their faces? Yeah, they don't. तो सिर्फ म्यूजिक बजाते हैं और गाते भी हैं क्या? वो different artists के साथ collaborate करते हैं. So there's a band in Karachi. I can't tell you where they are. But so how do we get in touch with them? Do they have an Instagram account? Yeah, they do. Okay. तो आपको कैसे मिले? मेरे तो पुराने दोस्त हैं ना, मैं तो थर्ड फ्रेट से पहले जानता हूँ. Okay. But they are extremely talented people. Oof. Some of the best I've ever worked with, and what a song they made with me. Oof. मतलब बहुत मजा आया था. Okay. Amazing people. And शुरू में आप लोगों ने BTS लगाया, थोड़ा सा वीडियोस की, तो a lot of people started saying, you know, एक ये भी चले थे, ओ हावी की शादी हो रही है. इनका अपना चलता है. आपका क्या रिएक्शन था उस पे? कुछ नहीं, मैंने क्या बोला. और were you expecting कि हाँ ये तो होगा ही होगा, अच्छा है थोड़ा? नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहे थे.